नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव का दूसरा चरण 17 नवंबर को है। इसी क्रम में पार्टियों ने प्रचार प्रसार की स्पीड बढ़ा ली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में 4 महीने के भीतर प्रधानमंत्री 7वीं बार आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी ने मुंगेली विधानसभा के जमकुही में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद महासमुंद में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विधाई पक्की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान हो गया है। शेष रही 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। और इसका गुस्सा सिर्फ पुराने कांग्रेस के लोगों में है, इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा हो सकता है, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। हर वादे को ये झूठ करने वाले हैं। यहां के मुख्यमंत्री, उनके राज में सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है, उससे भी लोगों में रोष है। और उनके बेटे ने सुपर सीएम बनकर जो कारोबार चलाया है, उसके कारण ये नौबत आ गई है कि ये मुख्यमंत्री एमएलए बनना भी मुश्किल हो गया है। हर घर में गुस्सा है। लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए। यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया। अगले 2.5 साल और खरीद लिए। लोग कहते हैं कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल के बेटे हो, नाते रिश्तेदार हो, उनकी आसपास रहने वाले अफसर हो, ये सबके सब सुपर सीएम बनकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया। दीपावली छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली पर घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को 15,000 रुपए वार्षिक देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज दिवाली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ में माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहे। जिस तरह से माता लक्ष्मी ने 5 साल तक छत्तीसगढ़ के जन जन में अपना आशीर्वाद दिया और हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अपने मिशन पर चल पड़े हैं। मेरा छत्तीसगढ़ अमीर हो, हम गरीबी के अभिशाप को मिटा सकें, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार ने 5 साल काम किया है। आज दिवाली के शुभ दिन पर हम अपनी माताओं एवं बहनों को और समृद्ध और ज्यादा सक्षम देखना चाहते हैं। इसीलिए आज दिवाली के शुभ अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाइए। हम छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हम 15,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रत्येक महिला को देंगे। सभी माताओं और बहनों से बोलना चाहता हूं कि आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार बनवाओ, सरकार खुद सर्वे कराएगी, आपके घर तक सब ऑनलाइन रहेगा और सीधे खाते में पैसा आएगा। कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कार्यकर्ताओं ने, जिसमें महिलाएं ज्यादा तादाद में रहीं, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए कांग्रेस जनता को रिझाने के लिए प्रदेश में घोषणाओं की लड़ी लगा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के मौके पर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गृह लक्ष्मी योजना लागू करेंगे। इस योजना से महिलाओं और लड़कियों के खातों में हर साल 15,000 रुपए मिलेगा। जिसके बाद सीएम बघेल द्वारा की गई इस घोषणा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। साव ने कहा कि कांग्रेस ने स्वयं प्रमाणित किया, उन्होंने हार मान ली, साथ ही जो 500 रुपए नहीं दिए 15,000 क्या देंगे। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की घोषणा ये बताती है कि भाजपा पर छत्तीसगढ़ की बेटियों के बढ़ते भरोसे से वो घबरा गए हैं। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। हार की हताशा से उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों को भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया है। मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो, या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो, या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पाटन प्रत्याशी विजय बघेल, जो मुख्यमंत्री बघेल के भतीजे भी हैं और उनके विरुद्ध चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने महतारी लक्ष्मी योजना पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फर्जी करार दे दिया है। मुख्यमंत्री पर तंज करते हुए कहा कि फर्जी आदमी फर्जी बातें ही करता है, इनकी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही फर्जीवाद से हुई है। 1993 में फर्जीवाड़ा कर बी फॉर्म बदल कर इन्होंने चुनाव लड़ा। 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को सिर्फ ठगने का काम कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। हमारी 12,000 सालाना जो माता और बहनाओं को देने वाले थे, उससे कांग्रेस और खासदार को भूपेश बघेल बॉक्स आ गए और आनंद थाना में 15,000 देने की बात कर दी। जबकि जनता ये बेहतर तरीके से जानती है कि कांग्रेस ने जो पिछले 2018 में अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसे आज तक पूरा नहीं किया है। चाहे फिर वो वृद्ध जनों की पेंशन की बात हो या चाहे 75 वर्ष के ऊपर प्रयोग वृद्ध व्यक्तियों को 1500 महीना देने के बाद ये क्या बात करेंगे। इनके तो डीएनए में ही झूठ और फर्जीवाड़ा है। देश का सभी वर्ग आज ठगा महसूस कर रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की माता बहनाओं, युवाओं और किसानों से अपील करता हूं कि बहकावे और फर्जी वादों में न आए और एक भरोसे की सरकार बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस के जैसे नहीं कि कुछ भी फर्जी वादा कर दो, कह दो और करने की जरूरत ही नहीं। आज छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो कर रख दिया है। 68 करोड़ रुपए का कर्जा है और अगर धोखे से ये 5 साल के लिए फिर आ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ को बेच देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं तो इसका स्वागत है, लेकिन 5 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार ने जो आदिवासियों के साथ किया उसका वे पश्चाताप करने के लिए बिरसा मुंडा की जन्मस्थली आ रहे हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ये बाबूलाल मरांडी को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आखिर 9 वर्षों तक उन्हें बिरसा मुंडा की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, प्रधानमंत्री इस दौरे में आदिवासियों को साधने भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को पश्चाताप दिवस का नाम देना चाहिए। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर उन्होंने कहा कि ये राजनीति का विषय है, वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच आ रहे हैं तो इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है।
बोकारो के हरेला थाना क्षेत्र के वैशाली मोड़ सब्जी मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से सब्जी दुकान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, गैस और मोबाइल की दुकानों में भी आग लगी। लगभग 20 से 25 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। बीएसएल और झारखंड अग्निशमन की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से लगभग 30 से 35 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने की वजह का भी पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी से आग लगी, जिसने भीषण रूप से लेते हुए कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दीपावली खत्म होते ही अब छठ पूजा की तैयारी में लोग लग गए हैं। लोगों को छठ करने में परेशानी ना हो, इसको लेकर छठ घाटों में साफ सफाई अब जोर पकड़ चुकी है। बोकारो के सिटी पार्क स्थित 210 गार्डन में छठ घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। पहले पानी को रोककर गंदगी को साफ करने का काम किया जा रहा है। खरपतवार को हटाकर उसे साफ किया जाएगा। उसके बाद उस पर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाएगा, फिर उसमें पानी छोड़ने का काम किया जाएगा ताकि छठ व्रतियों को परेशानी ना हो। बोकारो स्टील के द्वारा इस घाट में साफ सफाई सहित सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। हम लोग पहले सफाई करते हैं पूरा, उसमें पानी को रोका जाता है। पानी रोक के फिर हम लोग वहाँ पर बोरा वोरा लगा के पानी को रोकते हैं। उसके बाद फिर पानी को फिर डालते हैं। उसके बाद उसमें ब्लीचिंग पाउडर दे के पूरा साफ करके पानी को फिर वहाँ पर जाल लगा के कोई भी कचरा ना आए। उसके बाद फिर यहाँ पर छठ का काम होता है। छठ व्रतियों को ध्यान में रखकर जो है। जी उनके ध्यान में रख के देखिए साइड में प्लस्तर भी कर रहे हैं कि जो भी टूटा फूटा है वहाँ पर उन लोग को दिक्कत ना हो। छठ घाट बना दे रहे हैं टोटल कि छठ घाट में कोई दिक्कत ना उनको। कितने दिन से आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग यहाँ 10 दिन से लगे हुए हैं। कितना लेबर लगा है? मोटा मोटी 60 से 70 लेबर है। मैंने क्या क्या करना है अभी आपको छठ घाट के लिए? हमें अभी जैसे सफाई कर रहे हैं, ये सब जितना भी कचरा है ये सबको फेंकना है। उसके बाद फिर पानी डालना, उस वहाँ पर जाल डाल के यहाँ पर पानी लाना है, वहाँ पर बोरा देना है, जैसे वहाँ पर फिर पानी यहाँ पर दोनों में पानी में भर जाए। उसके बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर दे के पूरा साफ कर देना पानी को, और इतना कर देना कि छठ घाटी जो शरणार्थी जो भी आए उनको कोई दिक्कत ना हो। दीपोत्सव की शुरुआत से ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के लिए छठ व्रतियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। बाजारों में लोक आस्था के महापर्व को लेकर सूप एवं डाला की दुकानें सजकर तैयार हो गई हैं। छठ व्रतियों द्वारा खरीदारी भी किया जा रहा है। बता दें कि सूप एवं डाला दुकानदारी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में कुछ ही मात्र महंगाई बढ़ा है। महंगाई का असर कुछ हद तक तो छठ व्रतियों पर भी पड़ रहा है। इस साल अभी सूप प्रति जोड़ा 140 रुपए से लेकर 280 रुपए तक मिल रहा है, पर व्रतियों द्वारा पर्व को लेकर तैयारियां एवं खरीदारी की जा रही है। बाजारों में छठ व्रतियों द्वारा खरीदारी को लेकर भीड़ भाड़ का नजारा देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए महंगाई का क्या मार पड़ रहा है आप लोग का सूप और डाला के इस बार के जो बिजनेस है? बहुत ज़्यादा मार पड़ रहा है आम पब्लिक को। बहुत सूप है 150 रुपया जोड़ा, 120 रुपया जोड़ा। डाला है आपका 300 रुपये का है, 225 रुपये का है, 240 रुपये का है। तो क्या हर साल के मुकाबले कोई महंगाई भी बढ़ा है? हर साल ऐसा ही महंगाई रहता है। इसी तरह रहता है? इसी तरह रहता है। तो जो खरीदार करने वाले जो छठ व्रतिया होता है, क्या उनकी भी संख्या कुछ घट गई है महंगाई के कारण? ऐसा तो नहीं है, संख्या बढ़ी है। संख्या कभी घटती नहीं है, संख्या बढ़ते जाती है, इसीलिए और महंगाई बढ़ती जाती है। अच्छा, हर साल की तुलना में इस साल का बिजनेस कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। और महंगाई का कुछ मार पड़ा? महंगाई के तो मार सभी को पड़ा हुआ है, पूरे आम आदमी पूरे पब्लिक को मार पड़ा हुआ महंगाई। खबर उत्तराखंड से है, जहां दिवाली के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। यहां उत्तरकाशी में बंद टनल के अंदर 40 मजदूर फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य कर रही है। बता दें कि टनल खोलने के लिए कार्य किया जा रहा है ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू अभियान चला। फंसे श्रमिकों से वॉकी टाकू के जरिए संपर्क किया जा रहा है। श्रमिकों ने बताया कि वे सुरक्षित हैं और उन्होंने भोजन की मांग की। इसके बाद उन तक भोजन पहुंचाया गया। दरअसल उत्तरकाशी के सिलक्यार पोल गांव बडकोट में नवनिर्मित टनल के अंदर काम करते हुए 40 लोग फंसे हैं। रविवार सुबह काम करते वक्त टनल धंसने लगा था। टनल के धंसने के उसके अंदर काम कर रहे 40 मजदूर और अन्य कर्मचारी अंदर ही फंस गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में होम स्टे होटल में महिला कर्मचारी से गैंगरेप की घटना सामने आई है। गैंगरेप की पीड़िता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गिड़गिड़ाते हुए रो रो कर बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही है। एक वीडियो में कमरे के बाहर जमीन पर पड़ी पीड़िता बदहवास हालत में दिख रही है, जिसके पास में ही एक युवक खड़ा है। वह उससे कह रही है कि मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं।
पीड़िता टॉर्चर करने का आरोप लगा रही है और बार बार बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। कुछ युवक उसे पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में पीड़ित महिला को एक युवक जबरन पकड़ा हुआ है। पीड़िता लगातार हाथ जोड़कर जान बचाने की भीख मांग रही है, लेकिन युवक जमीन पर घसीटते हुए पीड़िता को दूसरी ओर ले जा रहा है। पीड़िता महिला के साथ होम स्टे में 5 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला के साथ खींचतान और मारपीट भी की गई। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे जबरन कमरे में दबोचा गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल होम स्टे में 5 युवकों ने जबरन युवती को शराब पिलाई और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की उम्र लगभग 25 साल है। उसने कहा कि पहले उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया था और इसे लेकर उसे ब्लैकमेल किया गया था। आरोपियों ने उसके सिर पर कांच की बोतल भी तोड़ दी थी। होटल होम स्टे ताजगंज थाना क्षेत्र के ताजनगरी फेज 2 में है। पीड़ित युवती पिछले 1.5 साल से होम स्टे में नौकरी कर रही थी। घटना में शामिल 5 आरोपी, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिवाली की रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ के कृष्णनगर के मानस विहार इलाके में पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस समय बदमाशों ने इंस्पेक्टर को गोली मारी, उस वक्त उनकी पत्नी और बेटी भी साथ थी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मानस विहार निवासी सतीश कुमार चतुर्थ वाहिनी पीएसी प्रयागराज में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे। वे अपनी पत्नी व बेटी के साथ दिवाली पर एक रिश्तेदार के घर डिनर करने गए थे। रात करीब 2 बजे वे वापस लौटे। वे कार से उतरकर घर का गेट खोल ही रहे थे, तभी एक बदमाश आया और उन पर फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर को 3 गोलियां लगी। उनकी पत्नी और बेटी ने पुलिस को सूचना दी। अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं। सीसीटीवी फुटेज के सुराग जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द वारदात का खुलासा किया जाएगा। देर रात करीब 2:30 बजे कृष्णानगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात है। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। बुलंदशहर में पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी की चरित्र पर शक को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दीपावली पूजन के बाद पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसी बात से नाराज होकर पति ने राइफल से पति पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरा ताऊ और मेरा बाप आपस में बात कर रहे थे शाम के टाइम। मेरे पापा पे काम से आए वापस, और मैं अब दिवाली पूजा करवा के बाहर इधर 10-15 मिनट के लिए गया, और फिर मेरी मम्मी की कॉल आने लगी। फिर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरा ताऊ बाहर वाले कमरे में बैठा था और मेरे पापा ने हाथ में गन थी, और जब मैंने देखा तो मेरी मम्मी बैठ गई। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आरिफपुर नवादा में गंधक पोटाश पीसने के दौरान एक बड़ी घटना हो गई। विस्फोट होने से 18 वर्षीय युवक हर्ष के दोनों हाथ उड़ गए। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हर्ष रविवार शाम करीब 4 बजे अपने घर की तीसरी मंजिल पर गंधक पोटाश पीस रहा था। इसी दौरान तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया और युवक के दोनों हाथ शरीर से कटकर अलग हो गए। हाथों के निचले हिस्से के चीथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर युवक के परिवार वाले छत पर पहुंचे। वे तुरंत युवक को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कहाँ का रहने वाले हैं? मैं आरिफपुर नवादा, तो वाल्मीकि मंदिर। अच्छा, क्या हुआ ये आपके जो नाती है हर्ष के साथ? लाइट डाल रहे थे आप ऊपर छत पे, झालर हाँ। और उसके बाद में पोटाश हो रहे थे, पटाखे वाली गंधक पोटाश रखी थी।
अच्छा। और बहुत बात टच हो गया, हाँ। तभी वो फट गया भैया, क्या करें। स्पार्किंग हो गए। अच्छा, तो इनका नाम हर्ष था। कितनी उम्र होगी? 22 करीब 22 साल की वही मेरे ख्याल लगभग कागज में हो तो मालूम नहीं, हाँ भी लगभग 22 साल की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।